देखिए, ये कोऑर्डिनेट का एक लास्ट सेक्शन है जिसमें टॉपिक जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसके अलावा कुछ अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे ले रखे हैं। जैसे टॉपिक जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सॉरी चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें टॉपिक आपका सेंट्रॉइड है और ये लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर कुछ चीजें हम एड ऑन कर रहे हैं जो अपने के टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और उसके अंदर जो मिक्स प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है बट जीएससीबी या सीबीएसई के अंदर इसके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड होता क्या है, ठीक। तो सेंट्रॉइड के लिए सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके एक पॉइंट मान लो मेरे पास दिया होगा x1, y1, एक पॉइंट आपको दे रखा है x2, y2 और एक पॉइंट आपको दे रखा है x3, y3। यहां पे कोई पॉइंट ऑफ G होगा जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। मतलब एक ऐसा सेंटर जो ट्रायंगल के अंदर अवेलेबल है और यहां से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये ध्यान रखना आपको कि कभी कभार 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए वो पूछ सकते हैं। तो सेंट्रॉइड का काम होता है जो रेशियो होगा वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। जो जी पॉइंट है ना, जी पॉइंट दिख रहा है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने होंगे। किस तरीके से निकालेंगे वो डिस्कशन हम यहां पे करते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो जान लो जो आपको जानना है। पहले तो सेंट्रॉइड जब भी पूछा जाएगा, सारी वर्टाइसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का टोटल, सारी वर्टाइसेस के वाई कोऑर्डिनेट का टोटल डिवाइड बाय 3। मतलब जितनी भी वर्टाइसेस हैं उनके एक्स के कोऑर्डिनेट एक साइड और वाई के कोऑर्डिनेट एक साइड लेने हैं, ठीक। फिर क्या होगा, एक्स वाला पार्ट एक्स के साथ इक्वेट होगा और वाई वाला पार्ट किसके साथ इक्वेट होगा, वाई के साथ इक्वेट होगा, ठीक है। फिर यहां पे पहुंचते हैं y1, y2, y3 डिवाइडेड बाय 3। चलें, ये अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको चुपचाप उसको बोलना है x1 + x2 डिवाइडेड बाय x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का जी पॉइंट जो होता है उसका रेशियो ऑलवेज किस में डिवाइड होता है भाई, 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। अब किसी के दिमाग में ये आया कि यार ये प्रूफ कैसे हुआ, कैसे आया, ठीक है। अपने को तो फॉर्मूला याद करना। मान लो किसी के दिमाग में आया ये कैसे आया, तो समझो ये जो लाइन आपने डाली है इसको हम क्या मीडियन बोल सकते हैं। मीडियन का काम क्या होता है, इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। मीडियन का काम क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, सही। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मतलब क्या, उनके रेशियो सेम हो सकते हैं, रेशियो सेम होंगे। तो ये वाला जो डी निकालना, पहले डी निकालोगे आप। तो डी निकालने के लिए क्या हम मिड पॉइंट लगा सकते हैं, सुना है ना सबने, तो काफी कुछ हमने इस पे डिस्कस किया मिड पॉइंट पे। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, किसके, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x1 + x2। अब यहां पे x1 x2 नहीं है बट लेंगे क्या, x1 + x2 मतलब यहां पे क्या है, x2 + x3 डिवाइडेड बाय में क्या आएगा बेटा, 2। फिर क्या आएगा, y2 + y3 डिवाइडेड में क्या आएगा, 2। मतलब मुझसे अगर कोई पूछे कि यार डी के कोऑर्डिनेट आपको चाहिए तो मैं बोलूंगा ठीक है, x1 x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए हम प्रूफ क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तो समझो मैंने एक लाइन को निकाल लिया। लाइन मतलब कैसा, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये दिख रहा है ना पूरा, इसको उठा के मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। देखो कैसे, ये एक ही है, सही। डी के पॉइंट आपने निकाल दिए, देखो क्या है, x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2, y2 + y3 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे मान लेते हैं a है कोई जो x1, y1 है। यहां पे g पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, और ये रेशियो किस में डिवाइड होता है, 2:1। कैसे डिवाइड होता है, 2:1। अब देखो क्या हमने कभी स्टार्टिंग में सेक्शन पढ़ा है, सारी चीजें सेक्शन से ही प्रूव हो रही है।
और सेक्शन फॉर्मूले के बारे में हम इसको बोलते थे x1, y1, वो तो लिखा हुआ है। इस पूरे को क्या नाम देंगे? x2। इस पूरे को नाम क्या देंगे? y2। कितने लोगों को सेक्शन फॉर्मूला पता है? क्या होता बोलो? m1x2 m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फिर क्या होता है? m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए यहां पे m1 की वैल्यू कितनी है बोलो? m1 आपको दिख रहा है? m1 की वैल्यू कितनी है अपनी? 2। मेरा y2 कितना है देखो जरा, सॉरी x2 कितना है? तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है? पूरा है ना ये पूरा पार्ट, प्लस 1 टाइम्स ऑफ x1 डिवाइड बाई रेशियो टोटल कितना बेटा? 2:1। फिर वापस m1 की वैल्यू कितनी है? 2। y2 कितना है? डिवाइडेड बाई 2। फिर m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू y1 ही है। टोटल रेशियो 2+1। अब देखिए ये जो 2 आपको दिख रहा है और ये 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा? अल्टीमेट आप देखो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा x1, देखिए x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइडेड में क्या है बेटा? 3। फिर y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड में क्या आएगा? 3। अगर इनका सीरियल आगे पीछे कर दो तो कोई दिक्कत होगी क्या? जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ये तो वही चीज है ना। ये जो आया है वो क्या आपका प्रूफ है? क्या है? हमको क्या पढ़ना है? अगर हमसे कभी बोले कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो हम बोलेंगे वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है और उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? तो मुझे एक्चुअल में ये प्रूफ आपसे नहीं पूछेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। ये क्लियर है सबको? अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि यार सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे 2:1। अगर कोई पूछे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है? सारे x को जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो। पहला क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्या इसमें सेंट्रॉइड का यूज है? अगर आप क्वेश्चन को देखो अच्छे से तो इसमें सेंट्रॉइड का यूज है। आपका दिख रहा है? सेंट्रॉइड का यूज है। उसने ये बोला है द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, उसके वर्टाइसेस दे रखे इज, मतलब उसने बोला था सेंट्रॉइड, मतलब इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा। तो आपको डायग्राम बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। सेंट्रॉइड मतलब जी पूछना चाहता है। पहले कोऑर्डिनेट को मैंने 3,2 लिया, दूसरे कोऑर्डिनेट को मैंने क्या लिया? 7,5 लिया, और तीसरे कोऑर्डिनेट को आपको क्या लिया? 2,1। जी कहां पे आता है बेटा? बीचों बीच। इसको नाम क्या देंगे? x1 y1, इसको नाम क्या देंगे? x2 y2, इसको नाम क्या देंगे? x3 y3। ठीक, अब बताओ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बोलो। अभी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, याद होना चाहिए थोड़ा तो। बस ठीक है, समझ गए। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब वहां जाते हैं। x1 की वैल्यू देखो बेटा क्या है? x1 देखिए कितना है? 3, फिर कितना है? 7, फिर कितना है? 2 डिवाइड में 3, फिर वापस 2, 5, 1 डिवाइडेड बाई 3। टोटल कर लो इसका जरा, कितना आएगा? 12 बाई 3। ये कितना देगा बेटा? 8, 3। इसको कट कर सकते हैं कितना? और 8 बाई 3। अगर हमने सब कुछ कैलकुलेशन सही किया तो सेंट्रॉइड के पॉइंट कितने आ गए बोलो? 4,8 बाई 3। हमने क्या फॉर्मूला लगाया? ये वर्टाइसेस सारे दे रखे हैं, वर्टाइसेस में सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डाला। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। उनके कोऑर्डिनेट पुट कर दो, जी के पॉइंट्स मिल गए। ठीक, ओके, सारे ऐड करने, ऐड आप कर सकते हो, इनका टोटल आप चेक कर लो, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाए। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। अब क्या पूछा जरा देखना, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना। क्या लिखा है? पहले यहां पे पढ़ना, आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। क्या सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिए हैं?
पहली लाइन पढ़ के देखो क्या लिखा है। इफ दिया है सेंट्रॉइड, मतलब जी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फिर क्या बोला, अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस, जो ट्राइंगल है उसके वर्टाइसेस ये है। और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक, मतलब क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। मतलब इससे ज्यादा और कुछ पूछ नहीं सकते 10th स्टैंडर्ड के अंदर तक, इतना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा क्या पूछेंगे। 0,4 बी -2,0 और एक पॉइंट लेते हैं सी, चलेगा क्या? मुझे उन्होंने सेंट्रॉइड के पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो मैंने बोला हाँ, वो मुझे 2,2 उन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है? 2,2 उन्होंने दे रखा है। ठीक है, वो डाल देते हैं। अब नेमिंग कर लें, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब g के पॉइंट्स अपने को निकालने हैं, मतलब सॉरी, g के पॉइंट तो दे रखे, फॉर्मूला डाल देते पहले, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइडेड बाय 3। g के पॉइंट कितने हैं? 2,2। x1 चेक करो बेटा, 0 माइनस ऑफ 2 प्लस p डिवाइड में 3। उसके बाद नेक्स्ट 4 0 2 डिवाइड बाय 3। अभी मेरे पास g 2,2 माइनस 2 प्लस p डिवाइड बाय 3 6/3। मैंने आपको क्या बोला था कि पहला वाला पहले के साथ इक्वेट होता है, दूसरा वाला दूसरे के साथ। तो 2/-2 प्लस p डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट, इसका कोई मतलब होगा? कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां से तो कुछ निकालना नहीं है, अपने को जरूरत ही नहीं। अपने को क्या चाहिए? अपने को तो p चाहिए ना। तो बस अभी क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कितना होगा बेटा? 2 × 3 -2 प्लस 6 -2 प्लस p, 6 + 2 कितना हो गया? 8। p की वैल्यू 8 आ गई। अगर मान लो कोई अननोन वैल्यू वो पूछता है, तब आपको वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट वो देगा। फॉर्मूला सिंपल सा है, आपको उसके लिए ध्यान रखना है कि अगर सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल पूछेगा तो उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है? x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? ये आपका सेंट्रॉइड का टॉपिक है। ठीक, चलते हैं। अब देखिए थोड़ा, ये जो टॉपिक था इसके अंदर हमें सेंट्रॉइड का एक सेक्शन दिया हुआ जो टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट अपने को क्वेश्चंस बनते हैं तो पता होना चाहिए। ठीक, आगे आते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा अलग लिया है। मैंने बोला कि ये सेक्शन जो है मिक्स प्रॉब्लम का है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने पास नहीं है, बट क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, तो 1-2 बार ये पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन समझना क्या लिखा है। क्या लिखा था? मिड पॉइंट ऑफ DEF ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया, देखो समझना जरा, कि टॉपिक जो है अपना वो तो खत्म हो चुका है, बट ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपसे पूछी गई और आपको, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए कि हाँ ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ दिया गया और मुझे क्वेश्चन में ट्राइंगल के DEF इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB। AB क्या है? अगर AB के साइड के जो DEF है वो क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो मुझे ये नहीं पता, ये हमें निकालना है, ये मैंने मान लिया पहले से। अब D ले लेते हैं। D के बाद क्या दिया उसने? E, उसके बाद क्या लिखा बेटा? F। क्या D के कोऑर्डिनेट दिए? 3,4, F के कोऑर्डिनेट और 6,7। और ये जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके? ये जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मिड पॉइंट दे रखे। क्वेश्चन में पूछा, बोला है उसने, तो अपन मिड पॉइंट जैसा ही उसको ट्रीट करेंगे। अगर मान लो हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम बात करें AB, तो अगर मैं मिड पॉइंट लगाऊं, मिड पॉइंट ऑफ AB जो होगा वो बराबर किसके होगा? 3,4 के। क्योंकि देखो अगर मैं इनका मिड पॉइंट लगाऊं तो जो निकलेगा वो तो बीच वाला ही निकलेगा। तो वो पहले से अपने को दे रखा है, मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और फिर y1 डिवाइडेड बाय 2
इक्वल टू कितना, डी के कोऑर्डिनेट जो दिए वही तो मिड पॉइंट है। मींस मैं यहां से एक इक्वेशन बना सकता हूं, समझना, और दूसरी इक्वेशन दूसरे के साथ बना सकता हूं। ये कितना बेटा 4, मतलब मैं यहां पे अगर इसको सॉल्व करूं तो 2 को इधर ले गया, कितना बचेगा 8, और इस 2 को इस साइड ले गया, कितना होगा अपने पास 6। इनको एक नाम दे देते हैं पहली इक्वेशन और इनको नाम दे देते हैं दूसरी इक्वेशन। ये प्रोसेस हमें 3 बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी किसका निकाला, ए बी का मिड पॉइंट निकाला, अभी किसका निकालेंगे, बीसी का निकालते हैं। चलो अगर मैं बात करूं मिड पॉइंट ऑफ बीसी किसके बराबर होगा, ई पॉइंट के, ई के कोऑर्डिनेट क्या है 6,7 है ना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 होता, बट यहां x1 की जगह क्या लिखा है x2 लिखा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2, फिर y2 + y3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना 6,7। अब देखिए यहां से आपको x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, यहां पे आएगा y2 + y3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 7। देखो इस वाले पार्ट को हमने इस साइड फिर से भेज दिया, कितना आ गया बेटा 12, इसको नाम देते हैं तीसरी इक्वेशन। इसको इस साइड भेज दे तो क्या होगा 14, ये हो गई आपकी चौथी इक्वेशन। ध्यान देना इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए। फिर वैसे ही क्या करोगे आप, किसका पॉइंट निकालो बताओ, मिड पॉइंट ऑफ सी ए या AC, तो सी ए लिख लेते हैं, वो किसके बराबर होगा बेटा 8, तो यहां पे क्या होगा फिर से वही x1 + x3 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y3 डिवाइडेड बाय 2 चलेगा, किसके बराबर f 8, 9 के, पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, x1 x3 बाय 2 इक्वल टू 8, y1 y3 बाय 2 इक्वल टू कितना 9, इसको उस साइड भेज दो 16। ये कौन सी इक्वेशन हो गई 5th, और ये कौन सी इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 6। हमने क्या किया, सबके अलग अलग मिड पॉइंट निकाल लिए, सबके अलग अलग मिड पॉइंट निकाल लिए। क्लियर है ये चीज। अब देखो क्या करना, अब मुझे चाहिए क्या, आपने क्वेश्चन पढ़ा कि यार मिड पॉइंट तो दिया था, हमें चाहिए क्या, तो हमको ये चाहिए कि ये जो A लिखा है ना इसका कोऑर्डिनेट बता दो, B जो लिखा है इसका कोऑर्डिनेट बता दो, C जो लिखा है इसका कोऑर्डिनेट बता दो। यही तो पूछ रहा है कि जो ट्रायंगल आपने बनाया उनके कोऑर्डिनेट उसको चाहिए। तो हमने पहले जो डेटा दिया था उनसे हमने इक्वेशंस बना ली, उनसे हमने क्या किया, अब देखो उनसे इक्वेशन बन गए। अब सॉल्व कैसे करें, या तो एक प्रोसेस ये है कि भाई एलिमिनेशन लगाओ, ये टर्म को सॉल्व करेंगे, उनसे एक इक्वेशन आएगी, जो इक्वेशन है वो फिर तीसरे 5वें से सॉल्व करो तो बड़ा हो जाएगा। आप क्या करो, आप ऐसे समझो कि पहली इक्वेशन तीसरी इक्वेशन और 5वीं इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया यहां पे देखो, मैंने क्या किया, मैं तो सॉल्व करने जा रहा हूं तो ये ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड, एक्स वाले जितने भी हैं, और इक्वेशन 5 जितने भी एक्स वाले टर्म को मैंने पिक किया और किसी को नहीं, एक्स वाले हैं और सारे क्या है देखो, एक बार ये एक्स है, x1 है, एक बार यहां पे x1 है, तो ओवरऑल कितने x1 हो गए 3 या 2, एक बार x1, इधर है क्या x1 नहीं है, यहां पे एक x1 है, तो ओवरऑल कितने x1 हो गए 2। वैसे ही ओवरऑल कितने x2 आएंगे, ओ भाई देखो ना यार, आंख खोल के देखो, x2 2 बार आया, वैसे ही x3 कितनी बार आएगा 2 बार, सारे टर्म 2 बार आने वाले हैं। और फिर बचे क्या ये नंबर्स, इन नंबर्स को एक साथ और ऐड कर लो, दूसरी साइड इनको ऐड करो, देखो कितना आता है, ये कितना हो गया 6, ये 18 हो गया, यहां पे गए 18 और 10 कितना हुआ 28, 28 2 30 4 34, मतलब 34 लिख दो, एडिशन देख लेना। क्लियर है। अब यहां से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं इक्वल टू 34। अभी जो 2 है क्या वो डिवाइड में जा सकता है, मतलब अगर मैं देखूं तो ये 2 को अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो डिवाइड में जाएगा तो क्या देगा देखो, x1 + x2 + x3 डिवाइड में गया तो 17 हो जाएगा, और इसको एक नाम दे दिया है
7 नंबर। क्या नाम दिया? 7 नंबर। अब समझो, अब यहां से सारी चीजें निकल आएंगी, x1 का सारा निकल आएगा। हमने क्या किया, इक्वेशंस बनाई, उन जितने भी x वाले पार्ट हैं उनको क्या किया, एड ऑन किया, LHS LHS के साथ, RHS RHS के साथ। अब देखो, मैं यहां पे दो इक्वेशन को पकड़ता हूं, जो भी काम होगा मैं इक्वेशन 7 के साथ करने वाला हूं। किसके साथ? 7 के साथ। देखो 7 क्या है भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 17। क्या मेरे पास x1 और x2 की वैल्यू दी है? बोलो, क्या मैंने x1 प्लस x2 की वैल्यू निकाल ली है? क्या मैंने x2 प्लस x3 की वैल्यू निकाल ली है? क्या मैंने x1 और x3 की वैल्यू निकाल ली है? तो अगर मुझे, मेरा मन हुआ कि मैं एक काम करता हूं, x1 और x2 की जगह ये वाली वैल्यू रख दूं, तो आपको कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं ना, x1 प्लस x2 पता है अपने को, कितना पता है बोलो? 6। तो इक्वेशन फर्स्ट यहां से पुट कर दिया आपने वैल्यू, तो 6 प्लस, और x3 नहीं पता है तो उसको ऐसे ही रखा, तो 17 माइनस 6 कितना होगा बेटा बताओ? 11। मुझे x3 मिल गया। मुझे क्या मिल गया? अगर x3 मिल गया तो मैं इक्वेशन थर्ड में जाऊंगा। किस में जाऊंगा? क्या है बेटा वहां पे? x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। तो मैं x3 की वैल्यू यहां रख सकता हूं, तो x2 मुझे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? कितना आ गया बेटा? x3 मिल गया, x2 मिल गया, बचा क्या? x1 यहां से निकाल लो, वापस किसी इक्वेशन में चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, तो मैं वापस पहले में चला जाता हूं। क्या मिलेगा देखो, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना? 6 है, तो x2 की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। क्या मैंने x1 के जितने, x वाले जितने भी टर्म्स थे वो सारे मैंने निकाल लिए। मेरे पास x1 हो गया, मेरे पास x2 हो गया, मेरे पास x3 हो गया, बचा क्या? अभी y के जितने भी टर्म्स है वो सेम एज आपको करना है। मींस अगर हम ये अलग अलग इक्वेशंस निकाल रहे हैं तो आप एलिमिनेशन लगाओगे या इसको सॉल्व करोगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। आप क्या करो, ये ट्रिक आप लगा लो कि इनको और इनको हमें क्या करना है, ऐड ऑन करके, ऐड करने के बाद एक इक्वेशन ऐसी कुछ आएगी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमने पहले से सॉल्व कर रखा, उनको आपको क्या करना, सिर्फ रिप्लेस करना। तो यहां पे एक रिलेशन आया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 17, उसको सॉल्व किया मैंने, यहां पे x1 निकल गया। अब पहुंचते हैं किसके पास, जितने भी y वाले टर्म्स हैं, तो मैं डायरेक्टली ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो जो टर्म्स हैं उनको पहले एक बार चेक कर लो कि कौन कौन से हैं आपके। देखिए पहला ये दिख रहा है आपको, मिला। दूसरा कहां पे बेटा, ये। तीसरा ये रहा। अगर मैं वापस ऐसा सोचूं तो सारे टर्म 2 टाइम्स आने वाले। पहला जैसे आपने इस वाले टर्म को ऐड ऑन किया तो इसके अंदर सब क्या है, x1 x2 x3 बाई 17। वैसे ही हमने क्या किया, इस टर्म को ऐड करना चालू किया मैंने। तो अपने पास जो काम का है उसको देखते हैं। हम पहुंचे इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फोर्थ, और उसके बाद नेक्स्ट आता है इक्वेशन नंबर 6। इन सारे टर्म्स को ऐड किया मैंने, तो सारे टर्म 2 टाइम्स आने वाले, चेक कर लो आप। पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने बताया, ठीक है। LHS के साथ RHS। अब इनको ऐड करो, बताओ कितना आएगा। 14, 18 और 8 ऐड करके बोले 40। विश्वास कर लिया है। y1 प्लस y2 2 कॉमन ले लिया, इसको डिवाइड कर लो। इस इक्वेशन का नाम क्या होगा बेटा, 8 नंबर, ठीक। मतलब वही सेम कहानी करनी। अब कहां पे जाओगे, इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर 2 में y1 प्लस y2 अवेलेबल है अपने पास। कितना है, कितना है, 8 यहां पे रिप्लेस कर लो आप। तो 8 प्लस y3 इज इक्वल टू 20, तो y3 इज इक्वल टू 20 माइनस 8 मीन्स y3 12, ठीक। फिर नेक्स्ट y3 अगर आपको मिल गया है तो कहां जाओगे, इक्वेशन नंबर 4, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 40। y3 की वैल्यू रिप्लेस करो आप, 14 माइनस 12 2। फिर नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 18।
y1 की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है क्या, बट y3 की अवेलेबल है, y3 की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, तो y1 इज इक्वल टू 18 माइनस 12, तो y1 की वैल्यू 6 आ गई। सही। जो ट्रायंगल थे उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे आपके, तो सारे टर्म्स को, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, जैसे a निकालना है तो a के कोऑर्डिनेट क्या है आपने, a के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, b के कोऑर्डिनेट क्या है आपके x2, y2, c के कोऑर्डिनेट क्या है आपके x3, y3। x1 की वैल्यू कितनी है देखो आप, x1 कहीं ना कहीं निकाली होगी अपन ने, ये रहा 1, 6, फिर b के कोऑर्डिनेट x2, x1 की वैल्यू आई थिंक 5 है, यहां पे 5 होगा, ठीक है। और फिर यहां पे पहुंचते हैं x2 के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, और y2 अपने पास कितना अवेलेबल है 2। फिर नेक्स्ट c के कोऑर्डिनेट में x3 की वैल्यू 11 और 12। मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल है, अगर आप अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाते हो तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। ये सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे, मिड पॉइंट आपको दिए, वहां से आप रिलेशंस निकालोगे, उस रिलेशंस को फिर क्या करोगे, अलग अलग इक्वेशंस के अंदर पुट करोगे, तब जाके आपको ये कोऑर्डिनेट मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस एक आध बार पूछे गए हैं, तो इसलिए अपने को ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम मिक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और है जो आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है, और थोड़ा सा इसके बारे में ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट अगर रेशियो दिया तो 3:7 करके हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन की, समझो आप। क्वेश्चन अगर आप पढ़ो तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, उनके आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो एक नंबर लाइन आपको दिख रही होगी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, और एक कोऑर्डिनेट बी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4, 2 के आगे -2 माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। और यहां पे आपका एक पॉइंट पी है, कोई होगा पॉइंट पी, उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अपने को निकालने। प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन में कि अभी तक हमको रेशियो दिए होते, जैसे 3:2, 2:4 ऐसे सबके दिए होते, बट यहां पे प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन में कि AP 3/7 AB ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि यार डायरेक्ट इसको रख सकते हैं क्या, तो नहीं रख पाओगे ना, क्योंकि देखो ये AP मतलब यहां से यहां तक है, उसके बाद उसने किसका साथ में दिया, AB का दिया हो। तो एक तो पहले ये समझ लो कि शॉर्ट, अगर किसी को अगर ये कुछ भी ना समझ में, अगर क्वेश्चन छोड़ के आना आपको, तो आप पहले ये समझो कि ये 3 और ये 7 लिखा है, ऊपर 3 है तो वो रहना है, नीचे टोटल कितना है 7, तो ये 3 को यहां पे लिखो पहले। अब 3 के अंदर कितना ऐड करें कि 7 हो जाए 4। तो अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन आ रहा है और रेशियो आप नहीं बता पा रहे हो, तो डायरेक्टली आप रेशियो 3:4 लिख सकते हो, आपको 3:7 नहीं लिखना है, क्योंकि 3:7 ऐसा थोड़ी दिया है कि AP इज इक्वल टू 3:7 AB, ऐसा नहीं दिया हुआ। उसने क्या दिया, इसके जो रेशियो है वो 3:4 हम लिख सकते हैं, बट ये प्रोसेस आता कैसे पहले वो देखो आप। AP की वैल्यू कितनी दी है बेटा 3/7 AB, सही है। क्या मैं AB को, क्या मैं इस लाइन को अगर आप देखो तो क्या लगता है आपको, क्या हम ऐसा लिख पाएंगे इस लाइन को, देखो क्या लिखा है AP प्लस PB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मिल सकता है ना, ये तो लिख सकते हैं ना। देखो अगर मुझे डायरेक्ट रेशियो लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वहां मार्क्स कट जाएंगे अपने को। अगर यहां पे 4 होता है, यहां 7 होता, तो मुझे क्या लिखना होता है 4 प्लस 3, तभी तो 7 आएगा। तो ये रेशियो 4 होता और ये क्या होता 3 होता। अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ AP और मुझे चाहिए सिर्फ PB, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब मुझे AP और PB के बारे में डिस्कस करना है। हमने बोला कि अगर ये लाइन सेगमेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करो, ये जो AB लिखा हुआ है रिलेशन में, इसको यहां रिप्लेस कर सकते हो क्या, क्योंकि मुझे किस में चाहिए, AP में चाहिए और किस में चाहिए, मुझे चाहिए AP और PB में। मेरे पास AB का मुझे काम ही नहीं है, उसको हटा दिया मैंने। AB का काम है क्या आपके पास, नहीं है, उसको हटा दिया। अब इसको जरा सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा। ये 7 किस साइड जा सकता है, इस साइड जा सकता है, तो क्या देगा ये
7AP कितना देगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 3AP और फिर 3PB। AP वाले एक साइड ले आओ बेटा, इज इक्वल टू ये कितना होगा 4AP, ये कितना होगा 3PB। अब मुझे क्या चाहिए AP, तो मैंने क्या किया, ये वाला टर्म इसके नीचे डिवाइड कर लिया, कर सकता हूं, और ये वाला टर्म इसके नीचे डिवाइड कर लिया। अब देखो रेशियो क्या आया, मुझे किसका चाहिए, AP और PB का ही चाहिए ना, क्या निकाला मैंने, और ये क्या निकाला था, डायरेक्ट निकाल दिया था, ये भी तो 3:4 ही है, बट हमें ये करके दिखाना पड़ेगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। अब ये हो गया सेक्शन, क्या हो गया, ये M1 हो गया, ये क्या हो गया M2 हो गया, ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया, ये X2 हो गया, और ये क्या हो गया, मुझे क्या निकालना है, P के पॉइंट निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला सबको आता है, चलिए डालते हैं इसमें, X, Y, M1 X2, M2 X1, M1 प्लस M2, M1 Y2, M2 Y1, M1 प्लस M2। चलिए इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। M1 की वैल्यू कितनी बेटा देख 3, X2 कितना है 2, M2 की वैल्यू कितनी है 4, X1 कितना है -2, डिवाइड में 3 + 4। फिर अगला क्या आएगा, M1 की वैल्यू 3, Y2 की वैल्यू -4, M2 की वैल्यू 4 और Y1 की वैल्यू -2। हाँ 3 + 4 लिखा है देखो। X2 की वैल्यू X2 कहां -2 है। अभी क्या करोगे, ये X1 की वैल्यू -1 है, Y1 की वैल्यू -1 है, 6 -8/7, इसको चेक करो, -12 -8/7, ये कितना देगा बेटा -2/7, और ये कितना है, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके की आएगी। ये आपका लास्ट पार्ट था। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें यही तरीका लगाना है। आई थिंक हमने पूरा कोऑर्डिनेट कवर कर लिया। अब एक बार अगर अच्छे से देखोगे तो कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।